ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के शो आशा भरी नारी के अगले श्रृंखला में, जो हमारे राष्ट्र में विश्वास योग्य, उत्थान करने वाली और प्रेरणादायक महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित है, आप सभी का स्वागत करना हमारा आनंद है। मेरा नाम है ग्रेस और मैं आज के लिए आपकी मेजबान हूं और हमारे साथ हैं हमारी आज की मेहमान आसमा। थैंक यू ग्रेस। बहनों, हम महिलाएं क्या चाहती हैं, इस चर्चा की श्रृंखला की अंतिम कड़ी में आ पहुंचे हैं। पिछले हफ्तों में हमने देखा कि हम महिला होने के नाते कैसे प्यार, देखभाल, आजादी, स्वतंत्रता, आराम और शांति चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक स्थान जिसमें हम इन सभी चीजों को पा सकते हैं, वो है हमारा निर्माता, स्वर्ग में हमारा पिता। हम प्रभु की विशेषताओं पर, जो हमें इनमें से प्रत्येक चीजों को प्रदान करता है, और जब हम उसके पास आते हैं तब कैसे हम पूर्ण परिमाण में प्यार, आजादी और शांति पा सकते हैं, इस पर बात कर रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि कोई हम पर गौर करे। हम सभी विशेष रूप से चाहते हैं कि हमारे बारे में अच्छी बातों में ध्यान दिया जाए। हम चाहते हैं कि दूसरे उन चीजों की सराहना करें और उन चीजों को महत्व दें जिसे हम खुद में महत्व देते हैं। हम मान्य महसूस करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जिन चीजों में हमने मेहनत की है उस पर लोग ध्यान न दें। वास्तव में देखा जाए तो हम सभी पहचान और मान्यता के लिए तरसते हैं। बहनों, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम सभी चाहते हैं कि लोग हम पर ध्यान दें। हम सभी महत्व पाना चाहते हैं। हम पहचाने जाएं और मान्य महसूस करना चाहते हैं। और यही आज का हमारा विषय है, महत्व और मान्यता। बहनों, आज के कार्यक्रम में हमारी मेहमान आसमा हमारे साथ हैं और जो हमें आज के जो बाइबल अध्ययन है और आज के रोचक विषय में हमारी चर्चा करने में हमारी अगुवाई करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आसमा, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू ग्रेस। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं आज यहाँ आप लोगों के संग आ सकी, और परमेश्वर के वचन से सीखना बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी होती है। और आज का विषय भी बड़ा रोचक है और हम ज़रूर इसके विषय में अध्ययन करेंगे परमेश्वर की सहायता से। तो बहनों, अक्सर हम अपने आत्म मूल्य को इस बात पर आधारित करते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमें कैसे देखते हैं या हमारे बारे में क्या सोचते हैं, है कि नहीं? जब हम परिवार के किसी सदस्य से या मित्र से या अपने किसी सहकर्मी से प्रशंसा या कृतज्ञता के शब्द सुनते हैं, या उनसे भी बेहतर जब हमारे अधिकारी या हमारे बॉस हमारे किसी अच्छे कार्य की सराहना करते हैं, तो मन ही मन हम बहुत खुश होते हैं। हमें लगता है कि जब लोग हमारी तरफ ध्यान देते हैं, हम खुद को अपनी सफलताओं और उपलब्धियों और उन चीज़ों से जिनमें हम अच्छे हैं मापते हैं, और उन्हीं के आधार पर लोगों को हमें परिभाषित करने देते हैं। हम उस व्यक्ति के रूप में पहचाने जाना पसंद करते हैं जिनके पास धन की कमी ना हो, जो खुद को अच्छे से प्रस्तुत करना जानते हों, या वह व्यक्ति जिसे सब कुछ हमेशा समय पर प्राप्त हो जाता है, या वह व्यक्ति जो साल में 3 बार जिसे प्रमोशन मिलता हो। अगर हम कला या संगीत जैसी किसी चीज़ में अच्छे हैं, तो वह हमारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बन जाता है। बहनों, हम लगभग इन सब चीज़ों को हमारी पहचान बनने देते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी एक मसीही के रूप में या सेवकाई में जब हम कुछ अच्छा करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि अगर हमने कुछ ऐसा काम किया है जो करना मुश्किल हो, तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमने इसे परमेश्वर की मदद से किया है, और परमेश्वर को उस समीकरण से निकाल कर स्वयं पर थोड़ा गर्व महसूस करने लगते हैं और उस सफलता का श्रेय खुद को देने लगते हैं। जैसे प्रेरित पौलुस मसीह को जानने से पहले भी उसके पास बुद्धि, ज्ञान सब कुछ था, उसके पास सामर्थ्य थी, उस पर रोमियों की कृपा दृष्टि भी थी, उसके पास अधिकार था, पद होने के कारण यहूदियों के बीच में उसे सम्मान प्राप्त भी था। लेकिन बहनों, क्या आप जानती हैं कि वह उन सभी चीज़ों के बारे में क्या सोचता था? ग्रेस, क्या आप फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय और 8वां वचन हमारे लिए पढ़ सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल।
वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूँ। उसने उन्हें कचरा कहा और वो मसीह के लिए उनको छोड़ने के लिए तैयार था। बिल्कुल, बहुत अद्भुत बात है ग्रेस। देखा आपने, यही वह प्रभाव था जो उसके जीवन पर मसीह को जानने के बाद पड़ा। शक्ति, ज्ञान, अधिकारियों की कृपा दृष्टि और वह अधिकार और प्रभाव जो खुद उसके पास भी था, इन सब को उसने उद्धारकर्ता और प्रभु और स्वामी के रूप में मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण कचरा और हानि समझा। और यही सब कुछ मसीह हम में से प्रत्येक को भी प्रदान करता है। प्रिय बहनों, परमेश्वर हमारी सामर्थ, हमारे पद, हमारे अद्भुत गुण और वे सभी चीज़ें जिनमें हम अच्छे हैं से कहीं ज़्यादा यह देखना चाहता है कि हम वास्तव में कौन हैं। वह हमारे उन हिस्सों को देखता है जिन्हें हम दूसरों से छिपाना चाहते हैं, ताकि कोई भी हमारे उस पहलू में झांक न सके जिन चीज़ों को लेकर हम शर्मिंदा हैं, जो चीज़ें हमें दोषी होने का एहसास दिलाती हैं, लेकिन हम उन्हें जाने देने के लिए संघर्ष करते हैं। लूका उसका 8वां अध्याय और 17वां वचन कहता है, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। लेकिन बहनों, क्या आप जानती हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है और फिर भी वह हमसे हर समय समान प्रेम करता है। वह हमारी कुरूपता को भी देखता है जिसे हम बाकी दुनिया से छुपाना चाहते हैं, और हर सूरत में वह हमसे प्यार करने को तैयार है। इससे भी बढ़कर वह हमें इससे छुटकारा पाने का रास्ता प्रदान करता है। बहनों, यीशु में हम उस पाप से स्वतंत्र हैं जो हमारे जीवन में राज करता है और हमारे उन सारे अपराधों और शर्म का कारण होता है। आसमा, हमने अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता की श्रृंखला पर पाप और पापमय स्वभाव और मृत्यु से मुक्ति के बारे में बात की, जो हमें मसीह में प्राप्त है। हाँ ग्रेस, ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए हम अपनी उपलब्धियों से परिभाषित नहीं किए जा सकते और हम अपनी विफलताओं और पछतावे के आधार पर भी परिभाषित नहीं किए जा सकते। फिर से पौलुस का उदाहरण लेते हुए वह कहता है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। वह बहुत आसानी से अपने अतीत के अपराध बोध को उसे परिभाषित करने की अनुमति देता है, लेकिन वह जानता था कि परमेश्वर उसे किसी बहुत महान और बहुत बड़ी चीज के लिए बुला रहा है। बहनों, परमेश्वर ने हमारे पापों और हमारे अपराधों को दूर कर दिया है। बाइबल हमें बताती है कि उसने हमसे हमारे पाप ले लिए और इतनी दूर कर दिया जितना कि पूरब पश्चिम से दूर है, और वह उन्हें फिर कभी याद नहीं करता। जैसा कि मीका 7 उसके 19 में कहता है, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अपराध के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हमें विफलताओं, शर्म और पछतावे और अपराध बोध के उन अतीत की घटनाओं का स्मरण हो सकता है, लेकिन परमेश्वर उनके दुख को हमसे दूर कर देता है। बहनों, मैं यह नहीं कहती कि हम यह ढोंग करें कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, परंतु जब हम इसे परमेश्वर पर छोड़ देते हैं तो यह हमें प्रभावित करने की शक्ति खो देता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों से या काम पर या अपनी उपलब्धियों के आधार पर मान्यता ढूंढने की या विफलताओं को हमें पकड़ के रखने की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी पहचान स्वयं परमेश्वर से आती है। वही है जो हमें अपनी संतान और अपने राज्य का उत्तराधिकारी कहता है। बहनों, संसार जो पहचान और महत्व और मान्यता हमें देता है, वह उस पहचान के मूल्य की बराबरी नहीं कर सकता जो मसीह में हमें प्राप्त है। गलातियों 4:7। तो आसमा, आपने देखा, अब हम गुलाम नहीं हैं बल्कि परमेश्वर की संतान है, और चूंकि आप उसकी संतान हैं तो परमेश्वर ने आपको वारिस भी बनाया है। हमने पिछली श्रृंखला में भी इस बारे में बात की थी। इफिसियों उसका 2 अध्याय और 19वां वचन कहता है, इसलिए तुम अब परदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। और पहला पत्रस 2:9 कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग
और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। दर्शक बहनों, परमेश्वर की संतान के रूप में हम भी इस परिवार का, प्रभु में विश्वासियों के इस वैश्विक समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं, जिसके प्रमुख स्वयं परमेश्वर हैं। हम परमेश्वर के अपने लोग हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हर एक व्यक्ति जो अपना विश्वास यीशु पर अर्थात अपने उद्धारकर्ता और प्रभु पर रखता है, वह जगत की उत्पत्ति के पहले उसका होने के लिए परमेश्वर के द्वारा चुन लिया गया है। बहनों, यही हमारे परमेश्वर की नजरों में हमारी पहचान और महत्व की सीमा है। आसमा, हम परमेश्वर के लिए कितने मूल्यवान और विशेष हैं, ये महसूस करना कितना अद्भुत है। लेकिन ग्रेस, कभी कभी हम मसीह में कौन हैं, इसकी वास्तविकता को और कैसे इस पर प्रतिक्रिया दी जाए, इस बात को समझना कठिन हो सकता है। और यहाँ हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि यह हमारे लिए बहुत अधिक है और हम उससे लैस या उसके योग्य भी नहीं। लेकिन बहनों, बावजूद इसके कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, यही वह महत्व है जो परमेश्वर हमको देता है। और परमेश्वर यह समझने में हमारी सहायता कर सकता है कि हमारे लिए वास्तव में यह क्या मायने रखता है और इसे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करना चाहिए। प्रिय बहनों, यह हमारे अंदर श्रेष्ठ होने या गर्व की भावना को जन्म दे सकता है, लेकिन हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि वह हमें चुने। यह एक ऐसा उपहार है जो परमेश्वर ने हमें अपनी असीम दया के कारण दिया है। हमने बस इतना किया है कि वह जो हमें देना चाहता था, उसे प्राप्त करने के लिए हमने अपने हाथ उठाए। वास्तव में श्रेय लेने के लिए बहुत नहीं है, लेकिन इसके द्वारा हमें खुद को पुनः स्थापित करना चाहिए ताकि हम प्रभु की आज्ञाकारिता में जी सकें। आसमा, ये सच है। हमें ये पहचानने की आवश्यकता है कि ये एक विशेषाधिकार है कि हमें उसके चुने हुए लोग कहलाना है और हमें उस पहचान को जिम्मेदारी की तरह से जीने की ज़रूरत है जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। हमारी पहचान अर्थात हम कौन हैं, इस बात को हमारे कार्यों को प्रभावित करना चाहिए। हम अक्सर इसके विपरीत यह सोचते हैं कि हम जो करते हैं वही हमें बनाता है। लेकिन बहनों, जब हम अपने आप को प्रथम और महत्वपूर्ण सर्वोच्च परमेश्वर की संतान और स्वर्ग राज्य के वारिस और मसीह के साथ संगी वारिस के रूप में देखते हैं और उनके समान खुद को समझते हैं, जो यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं और छुड़ाए गए हैं, तो बहनों, ये एहसास हमारे दैनिक जीवन में हम कैसी जिंदगी जीते हैं और हम क्या करते हैं उसे बदल देने की क्षमता रखता है। परमेश्वर ने जब हमें हमारे पापों से छुड़ाया, तब उसने हमारे लिए जो किया, इसके परिमाण को जितना अधिक हम समझते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उतना ही अधिक एक बदलाव हमारी जीवन शैली में एक स्वाभाविक और स्वचालित प्रतिक्रिया बन जाता है। तब हम जैसे चाहते हैं वैसा करने की कोशिश करने के बजाय हम अपने सृष्टिकर्ता की इच्छा के अनुरूप जीने की चाह रखते हैं। लेकिन मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें उस तरह का जीवन जीने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। कई बार हम अपने मन में संकल्प करते हैं, परमेश्वर ने हमें जो करने के लिए बुलाया है उसके अनुसार ही जीवन जिएंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन इसे नियमित रूप से व्यवहार में लाना एक संघर्ष हो सकता है। यह बार बार विनम्रता के साथ खुद को परखना और परमेश्वर के दिशा निर्देश को ढूंढने और उनके प्रति समर्पण करने की आजीवन यात्रा है। और परमेश्वर आपको अपने दम पर ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा। उसने हर दिन हमारे विचारों और कार्यों को निर्देशित करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए हमें पवित्र आत्मा दी है। और दोस्तों, परमेश्वर ने हमें अनुसरण करने के लिए एक अद्भुत उदाहरण यीशु मसीह दिया है, जो हमें भी उसी तरह जीने में मदद करे। मुझे फिलिपियो 2 उसका 5 से 8 बहुत पसंद है। ये इस बारे में बात करता है कि हमें हमारे संबंधों में किस तरह मसीह का स्वभाव लाने की आवश्यकता है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया
और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। बिल्कुल सही बात है ग्रेस, वो मेरा भी बहुत ही पसंदीदा पद है। और यूहन्ना 13 से 15 में भी यीशु कहता है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। ग्रेस, यहाँ यीशु सबसे पहले शिक्षक और प्रभु के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं और वहाँ से मिलने वाले सम्मान और अधिकार के साथ वह अपनी विनम्रता और उनकी सेवा करने और उनके पैर धोने के लिए अपने को इतना नीचे करने की इच्छा को प्रदर्शित करते हैं और फिर वह उनसे और हमसे भी उसी उदाहरण का पालन करने का आग्रह करते हैं। बेशक इसका मतलब यह नहीं कि हमें सचमुच लोगों के पैर धोने की ज़रूरत है, पर इसका सीधा अर्थ यही है कि हमें अपने चारों ओर के लोगों की सेवा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होना चाहिए। दोस्तों, जब हम किसी ज़रूरतमंद का ध्यान रखते हैं तो कभी कभी घमंड हमारे ऊपर हावी हो जाता है और वास्तव में नम्रता से सेवा देने के बजाय हम खुद को श्रेष्ठ मानते हुए सेवा करना प्रारंभ कर सकते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि अपनी सेवाओं के बदले हमें आभार, प्रशंसा और सम्मान मिले। लेकिन यह उस तरह की सेवा नहीं है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हमें विनम्रता और प्रेम से सेवा करने के लिए उसके बदले में कुछ भी मिलने की उम्मीद ना करने के लिए बुलाया गया है। इसका मतलब यह है कि यह आशा ना रखना कि चीज़ें हमेशा उस तरह से हों जैसा हम उन्हें करना चाहते हैं, भले ही हमें लगे कि हम बेहतर जानते हैं। इसका अर्थ है ज़रूरतमंद लोगों को आराम और मदद करने की चाह रखना बिना अपना लाभ देखे। और यह कार्य ऐसे विचारों के साथ नहीं हो सकता जहां हम कहें मुझे बेहतर पता है, लेकिन मैं वो करने जा रही हूं जो आप मुझसे कह रहे हैं क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। बहनों, हमें श्रेष्ठ होने की उन सभी भावनाओं को दूर करते हुए और वास्तव में यह कहते हुए दिलो जान से सेवा करने की ज़रूरत है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और इस बारे में मैं क्या सोचती हूँ और मुझे कैसा लगता है, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो आपने मुझसे कहा है मैं स्वेच्छा से वो करने जा रही हूँ। यही सच्ची विनम्रता है, वैसी विनम्रता जिसे यीशु ने प्रदर्शित किया है। ओह आसमा, ये कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ, यही वो जीवन है जिसे जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। ये उस तरह के जीवन का ऐसा विरोधाभास है जिस तरह के जीवन की आज हम कामना करते हैं। ऐसा है ना? मेरा मतलब है कि आज आप हर जगह देखते हैं ये सब सफल होने के बारे में है और जो कुछ भी हम चाहते हैं प्राप्त करना है, जिस तरह से हम चाहते हैं और जब हम इसे चाहते हैं, सब कुछ हमारे सर्वोत्तम जीवन जीने के बारे में है ना? हाँ बिल्कुल, आपने ये कहावत सुन रखी होगी, राजा जैसे जियो। लेकिन यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये बात हमें मत्ती 16:24 में पढ़ने को मिलती है। या आपने ऐसा भी सुना होगा, केवल एक बार हम जीते हैं, इसलिए जिंदगी का आनंद लें और ऐसे जिए जैसे कल है ही नहीं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि एक जीवन और है जो आने वाला है। और कुरिन्थियों 15:19 में हम पढ़ते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। या यह कि हम वास्तव में कुछ चाहते हैं तो हमें हर चीज़ को और हर किसी को अतीत में ढकेलना चाहिए जो हमारे रास्ते में है और उसे लेना है। और यही सफल होने का एकमात्र तरीका है। परंतु फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 3 से 4 कहता है, स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो और हर एक अपने हित की ही नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। और हो सकता है कि हर किसी को यह आकर्षक ना लगे। यीशु मत्ती 7:14 में कहता है, क्योंकि सकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस मार्ग को नहीं चुनेंगे। लेकिन वह विकल्प हमारे सामने रखा गया है जिसे हमें चुनने की जरूरत है।
क्या हम संसार के मानकों के द्वारा सफल माने जाना चाहते हैं, या केवल उस एकमात्र व्यक्ति परमेश्वर को देखते हैं जिसकी मान्यता सच में मायने रखती है? आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना और अपना कहा है। प्रभु, आपने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हम इसके योग्य नहीं थे प्रभु, परंतु आपने हमें हमारे जीवन में महत्व दिया है। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज हम आपके कारण से अपने जीवन के महत्व को समझ सकते हैं। प्रभु, हम आपसे सहायता मांगते हैं कि हमारे जीवन को ऐसा जीने में मदद करें प्रभु जी, जिससे हम दूसरों को आप तक पहुंचा सकें, दूसरों को आप तक लेकर के आ सकें पिता परमेश्वर, जिससे वे भी अपने जीवन के महत्व को समझ सकें। परमेश्वर पिता, दूसरों से नहीं परंतु केवल आप में अपनी मान्यता को हम ढूंढ सकें पिता परमेश्वर, जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं दुआ यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। मैं आँखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगी, मैं आँखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगी। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगी, मुझको है पता नीचे धरती ऊपर आसमां।
मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगी। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगी। कष्टों से यीशु तुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु तुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगी। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगी। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगी। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगी। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगी। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।